और शुरुआत करते हैं उस खबर से जो आई शाम को और देखते ही देखते प्रदेश की सबसे बड़ी खबर बन गई। दौसा घूसकांड में बड़ी मछली हाथ लगी है। जी हां, दौसा में एसीबी की ओर से भ्रष्टाचार के बड़े मामले के खुलासे के बाद अब आईपीएस मनीष अग्रवाल पर भी शिकंजा कस लिया गया है। आखिरकार एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस महाघूस कांड में क्या क्या हुआ, आइए एक नजर डालते हैं। तो दौसा घूसकांड में यह बड़ा अपडेट है। एसीबी के हाथ लगी बड़ी सफलता। एसीबी के फंदे में भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी। 38 लाख की रिश्वत कांड में बड़ी गिरफ्तारी। दलाल, आईपीएस और व्हाट्सएप। एसीबी राजस्थान द्वारा आज श्री मनीष अग्रवाल, जो कुछ समय पहले तक दौसा के जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे, उनको आज गिरफ्तार किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इनके आवास स्थल की अभी तलाशी चल रही है। वर्दी के प्रचंड घमंड में रहने वाले आईपीएस मनीष अग्रवाल को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी से रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया है। मनीष अग्रवाल पर आरोप था कि उन्होंने अपने दलाल नीरज मीणा के माध्यम से रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी से 38 लाख रुपए रिश्वत की डिमांड की थी। इसके बाद एसीबी ने दलाल नीरज मीणा को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ के बाद आईपीएस नीरज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। जो पूर्व में जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो शिकायत दी गई थी, उसके आधार पर पहले एसीबी ने दर्ज करके नीरज मीणा को गिरफ्तार किया था और तफ्तीश के बाद आज मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। और हाल ही में नीरज मीणा का बेल भी कैंसिल हुई थी। अभी मनीष अग्रवाल की घर सर्च चल रही है और इनके जो मोबाइल में जो मिले हैं एफएसएल से, उनके भी हम जल्दी डिटेल्स लिए जा रहे हैं। अपने कर्तव्य को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार की आंच पर रिश्वतखोरी की रेसिपी तैयार करने वाले आईपीएस मनीष का विवादों से पुराना नाता रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन कर पुलिस कर्मियों का तबादला, आईजी की अनुमति के बिना तबादला सूची जारी करना, एक ही एसएचओ को टारगेट कर उसे बार बार परेशान करना, एक दुष्कर्म के मामले में 25 लाख रिश्वत मांगने का आरोप, राजावतान में जमीन पर पैसे लेकर अवैध कब्जा कराने का आरोप, 2018 में विवाद के बाद बाड़मेर एसपी पद से हटाया गया, भ्रष्टाचार के आरोप के बाद कार्मिक विभाग में पदस्थापना, आरपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में भूमिका संदिग्ध। इसके अलावा मनीष अग्रवाल पर ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी करने और स्थानीय मामलों में दलालों के माध्यम से रिश्वत लेने के साथ ही जमीन हथियाने जैसे आरोप भी लगते रहे हैं। फिलहाल एसीबी मनीष के घर को खंगाल रही है। उनके व्हाट्सएप चैट की एफएसएल के जरिए जांच कर रही है। जो पूर्व में जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो शिकायत दी गई थी, उसके आधार पर पहले एसीबी ने दर्ज करके नीरज मीणा को गिरफ्तार किया था और तफ्तीश के बाद आज मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। और हाल ही में नीरज मीणा का बेल भी कैंसिल हुई थी। अभी मनीष अग्रवाल की घर सर्च चल रही है और इनके जो मोबाइल में जो मिले हैं एफएसएल से, उनके भी हम जल्दी डिटेल्स लिए जा रहे हैं। अपने कार्यकाल में काले कारनामों के जरिए मशहूर हुए आईपीएस मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर एसीबी उत्साहित है और आईपीएस के भ्रष्टाचार के साथ रिश्वतखोरी वाले कारनामों की कुंडली खंगालने में जुटी है। आशीष, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। तो एक बार फिर जान ले, आज शाम को लगभग 5 से 5:30 के बीच में ये बड़ी खबर आई और देखते ही देखते प्रदेश की सबसे बड़ी खबर हो गई। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम मामले पर आपको अपडेट्स देंगे। सहयोगी दौसा से आशीष
और जयपुर से राकेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, लेकिन उससे पहले सिलसिलेवार जान लें घटनाक्रम कैसे चला है। एसीबी के हाथ बड़ी सफलता लगी, आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। कई सारे मामले थे जिनसे उनका नाम जुड़ता रहा है। उनके शरीर पर जो खाकी वर्दी है उस पर कई दाग हैं। आज जिस दाग के लिए उन्हें पकड़ा गया वो दाग दरअसल दौसा रिश्वत कांड से जुड़ा है। दलाल के जरिए रिश्वत लेने का इन पर आरोप है। 38 लाख रुपए की रिश्वत इन्होंने मांगी, ये आरोप इन पर लगे। और मासिक बंदी थी, हर महीने रिश्वत का इतना हिस्सा पहुंचाओ दलाल के जरिए, ये डील हुई। नीरज मीणा दलाल, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 घूसखोर एसडीएम गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब कड़ी तर कड़ी पूछताछ होगी और हो सकता है दलाल और इन अधिकारी महाशय को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए। सबसे पहले राकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह का इतिहास रहा है इनका, क्या यह कहना उचित नहीं है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से एसीबी ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें एक सबसे बड़ी चीज सामने आई है कि ये जो तत्कालीन दौसा एसपी मनीष अग्रवाल जब ये दौसा में पदस्थ थे तो इन्होंने सिर्फ एक ही जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उससे पैसा नहीं मांगा था। 38 लाख रुपए की जो इन्होंने मंथली वसूली की डिमांड की थी, उसमें साथ ही केस को रफा दफा करने का भी मामला था। इसके अलावा 31 लाख रुपए की घूस का भी एक खुलासा हुआ है। ये 31 लाख रुपए की घूस जो तत्कालीन दौसा एसपी मनीष अग्रवाल ने एक डायमंड नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उससे लिए थे। उसी तरीके से तरीका वही था, दलाल भी वही था, नेटवर्क वही था। जिस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है एसीबी की, उसमें यह पता चला है कि जो पूरा एक नेक्सस इन्होंने बना रखा था, जो यही काम करता था कि जो इलीगल गतिविधियां हैं उनको किस तरीके से लीगल करवाया जाए। जो एसपी जब वहां तत्कालीन एसपी ये रहे थे तो वो पूरा नेक्सस जो था एक दलालों का नेटवर्क और इसमें और भी जो दूसरे लोग शामिल थे वो वहां आकर के और इस पूरे काम को मैनेज करते थे। तो जो तत्कालीन दौसा एसपी मनीष अग्रवाल और दूसरे लोगों की मोबाइल की डिटेल जांच हुई है, व्हाट्सएप की जांच हुई है और जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी जांच हुई है। उससे कई अहम दस्तावेज एसीबी के हाथ लगे हैं, उनकी अभी जांच की जा रही है। आज एसीबी ने सुबह जब ये एसडीआरएफ कार्यालय में पदस्थ थे हाल ही में, तो वहां पर जब ये ऑफिस आए थे तो पूछताछ के लिए एसीबी की टीम गई थी और उसके बाद यहाँ एसीबी मुख्यालय बुलाया गया और यहाँ पर गिरफ्तार करके उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी राकेश वैसे ही है, क्योंकि देखिए आसानी से समझ सकते हैं कि ये बैठा जयपुर में है और जो रिश्वत कांड का मामला खुला है वो दौसा का है और वहां से वो पैसे कलेक्ट कर रहा था जयपुर में बैठकर। ये अपने आप में इस अधिकारी की कारस्तानियों को बताने के लिए काफी है, उसके नेटवर्क को बताने के लिए काफी है। आशीष, आपके पास आ रहा हूं मैं। जैसा कि मैंने कहा, जयपुर में बैठा आदमी दौसा से पैसे रिश्वत के तौर पर ले रहा था या काली कमाई कर रहा था। किस तरह से उसने मासिक बंदी बांधी थी और दलाल को कितना हिस्सा देता था, कुछ जानकारियां? बिल्कुल, जो दलाल था आईपीएस मनीष अग्रवाल ने आते ही दलाल को एक्टिव कर दिया था और दलाल को माध्यम से उनको संपर्क साधा जाता था। जो निर्माण कंपनियां थी उन लोगों से संपर्क साधा जाता था और उन्हीं के आधार पर ये कार्रवाई की गई थी और एक कार्रवाई के बाद में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद में जो दलाल मनीष नीरज मीणा है उसको गिरफ्तार किया गया था 13 जनवरी को। उसके बाद में 21 दिन तक ये जांच पड़ताल हुई है और जांच पड़ताल के बाद में आज आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आईपीएस मनीष अग्रवाल पर 38 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप है। 4 लाख रुपए प्रति माह बंदी के रूप में मांगे जाते थे। साथ ही जो कोई केस दर्ज हो जाता था उसको रफा दफा करने के नाम पर पैसे मांगे जाते थे। ऐसे में काफी 38 लाख रुपए की रिश्वत का मामला था, साथ ही अन्य भी काफी सारे मामले थे। ऐसे में ये जो दलाल था ये काफी एक्टिव रहता था, थानों में मेहमान की तरह रहता था, थानेदारों के जो आवास होते थे वहां पर ये रहता था। नांगल राजावतान का जो थाना है वहां पर यह दलाल रहता था। ऐसे में आईपीएस मनीष अग्रवाल की मेहरबानी इस दलाल पर थी और यह उगाही करता था इसी का। और जब मनीष अग्रवाल की जब नाम इसमें आया उसके बाद में फोन सर्विलांस पे रखे गए और फोन की व्हाट्सएप चैटिंग के आधार पर जांच की गई और जांच के बाद में आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुराने मामलों की बात करें तो कई सारे, क्योंकि 6.5 माह का इनका दौसा का कार्यकाल रहा है और इस 6.5 माह के कार्यकाल में उनके काफी सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसमें एक दुष्कर्म का भी मामला है। शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो अब एसीबी की जाल में बड़ी मछलियां भी फंस रही है
और ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है जो लोगों के बीच में जा रहा है। अब बात करते हैं लॉकअप में लॉरेंस के गुर्गों की। श्रीगंगानगर पुलिस को लॉरेंस गैंग और हरियाणा के गैंगस्टर से जुड़े उन 8 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है जो कारोबारियों से रंगदारी वसूलने के लिए बड़ी वारदात की कोशिश में थे। कौन है गिरोह का मास्टरमाइंड, कहां से जुड़े हैं गिरोह के तार, देखिए इस रिपोर्ट में। गिरफ्त में गैंगस्टर्स के गुर्गे, 7 समंदर पार गिरोह के जुड़े तार। पुलिस की गिरफ्त में आए ये गैंगस्टर्स के वो गुर्गे हैं जो श्रीगंगानगर में कारोबारियों से रंगदारी वसूलने की योजना बनाते गिरफ्तार हुए। हालांकि बदमाशों की फायरिंग ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी, लेकिन ये गिरोह अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता उससे पहले 8 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिसमें गिरोह का सरगना भी शामिल है। रैंसम के लिए कॉल्स आई हैं फिरौती की, और उसके बाद 2 जगह जहां रैंसम नहीं देने पर इन्होंने फायरिंग की है। इस तरह के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें इनिशियली गंगानगर में एक घटना हुई थी और उसके बाद रायसिंह नगर में एक घटना हुई थी। बेसिकली जो आशीष बिश्नोई है वो इन सबका कोऑर्डिनेशन और इन सबको गाइडेंस और इन सबको कमांड कर रहा था, और इसके आधार पर इसमें जो घटना में फायरिंग करने वाले थे वो भी गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही जिन्होंने रैकी की थी वो भी गिरफ्तार हुए हैं, और साथ में जिन्होंने वेपन अपने पास रख करके उपलब्ध कराना या जो साथ में इनको शेल्टर प्रोवाइड कराना, इनको घटना के बाद वहां से एस्केप करवाने में जिन्होंने सहायता की है, और जहां जयपुर में भी हाइडआउट्स में जहां पर ये लोग जिसके पास रुके हुए थे, इन ऐसे व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। टोटल 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और अभी इनसे बहुत विस्तृत अनुसंधान बाकी है। इससे पहले पुलिस इस गिरोह के मददगार समेत 9 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गंगानगर में हम पहले 3 व्यक्ति गिरफ्तार कर चुके हैं जिन्होंने फेक आईडी पे सिम इनको जारी की थी क्रिमिनल्स को, और साथ ही जिन्होंने इसको व्हाट्सएप के थ्रू कुछ इमदाद प्रोवाइड की थी। रायसिंह नगर वाली घटना में भी हम 6 व्यक्ति पहले गिरफ्तार कर चुके हैं, जिनमें से 2 फायरिंग में इन्वॉल्व थे या रैकी में इन्वॉल्व थे और 4 उनको शेल्टर देने वाले थे। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में इस बात का खुलासा हुआ कि इस गिरोह का संबंध न सिर्फ लॉरेंस गैंग और हरियाणा के कुछ गैंगस्टर्स से है, बल्कि विदेशों से भी इन बदमाशों के तार जुड़े हैं। कुछ बाहर के लोगों से संपर्क में जिनके भी हैं, और जो हरियाणा के भी कुछ गैंगस्टर्स हैं जिनके संपर्क में है, कम्युनिकेशन में है, उस बारे में भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। ऐसी प्रारंभिक जानकारी इनसे पूछताछ में सामने आई है कि वर्चुअल नंबर्स के थ्रू ये लोग कुछ जो विदेश में यूके, कनाडा और थाईलैंड में हैं, वहां के कुछ लोगों से संपर्क में। इस गिरोह में कुछ बेरोजगार युवा शामिल हैं जो गिरोह के सरगना आशीष बिश्नोई के झांसे में आकर गुनाह के दलदल में फंस गए। जिनसे ऑपरेट करा रहे हैं वो लोग हैं जिनको ये पैसे का इनिशियली जो फाइनेंस की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता में कोई व्यक्ति है उसको झांसा दे करके और तुम्हें पैसे उपलब्ध कराएंगे, और उस तरह की घटनाओं में इन्होंने शामिल किया, चाहे वो रैकी करने वाली हो, चाहे उसके यहाँ रुकवाने वाली हो, शेल्टर देने वाली हो। इस तरह के लोगों को सहयोगी शेल्टर देना या इन्फॉर्मर के रूप में डेवलप करना, उनको पैसे का झांसा देके किया। और अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि इस तरह का पैसा इन्होंने इनको दिया जरूर नहीं है, और इसका झांसा अवश्य सबने पैसे का इनको दिया गया है। बदमाशों से आगे की पूछताछ में पुलिस को कई वारदातों के खुलासा होने की उम्मीद है। साथ ही पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुटी है कि विदेश से लेकर हरियाणा के वो कौन कौन से गैंगस्टर्स हैं जिनके इशारे पर ये गिरोह कारोबारियों से रंगदारी वसूल करने के लिए एक के बाद एक फायरिंग की वारदात को अंजाम दे रहा था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्रीगंगानगर से अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो आज का दिन एसीबी और कानून व्यवस्था के लिए मंगलवार रहा। वक्त एक ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद बात करेंगे माकन के मिशन मरुधर